गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड एट होम। मोन विजय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप लोग कक्षा 9 में हो, मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। कल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम का जो डेट, 2 एग्ज़ाम जो बाकी रह गया था, 10 और 12 वालों का पता नहीं कितना, तो उसका डेट डिक्लेयर हो गया। तो यू ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वाक्य में ललित दत्त का जीवन परिचय बताया था। आज मैं आप लोगों को ललित दत्त के वाक्य को पढ़ाने जा रही हूँ। पहला वाक्य है, कवयित्री ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन उसे लगता है ईश्वर उसकी पुकार को सुन नहीं रहा। उसके प्रयास बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि मानो वो कच्चे धागे की रस्सी बना करके एक भारी भरकम नाव को खींचने की तैयारी कर रही है। तो चलिए, पहले हम लोग वाक्य को पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने सुन कब मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, झीमे उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर का जो भक्त होता है वो ईश्वर को पाने के लिए ऐसे ही बेचैन होता है। कवयित्री कह रही है कि मैं दिन रात ईश्वर का भजन चिंतन मनन करती हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे दर्शन नहीं दे रहे और सांसारिक दुखों से मुझे मुक्त भी नहीं कर रहे। क्या कैसी उसका उदाहरण देते हुए कवयित्री क्या कह रही है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ईश्वर भरे पूरे भारी भरकम एक जहाज के समान है और मेरे प्रयास बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैं कच्चे धागे की रस्सी बना करके उस नाव को खींचने का प्रयास करी। पानी जहाज जो होता है, बड़ा बड़ा पानी जहाज को जब किनारे पर लंगर डाला जाता है, लोहे की बड़ी बड़ी साटल से, बहुत वजनदार, उससे रोका जाता है, तब वो रुकता है। और कवयित्री ललित दत्त कह रही है क्या कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मेरे साधन हैं सर्वदा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ईश्वर उस जहाज के समान, भारी भरकम जहाज के समान है, और उस जहाज को खींचने का प्रयास जो है वो मैं कच्चे धागे की रस्सी बना करके कर रही हूँ। अर्थात कवयित्री के प्रयास जो ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रही है दमदार नहीं है, ये कवयित्री को लगता है। जाने सुन कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री कह रही कि मैंने दिन रात की प्रार्थना में अपने जीवन को लगा दिया है, पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे भव सागर कहा जाए। भव का अर्थ होता है दुख और सागर का अर्थ होता है समुद्र। भव सागर का अर्थ हो गया दुखों का सागर, दुखों का समुद्र। कवयित्री कह रही कि पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर यानी दुखों के सागर, इस संसार से मुक्ति दिला करके मोक्ष प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। सकोरा तो आप लोगों को मालूम होगा नहीं, गांव में तो कभी गए नहीं, गांव में कभी रहे नहीं। तो सकोरा होता है मिट्टी का बड़ा सा बर्तन होता है, बड़ा सा मिट्टी का प्लेट से गहरा प्लेट होता है, उसे कहा जाता है सकोरा। तो कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो पहले वो चाक पर घुमा करके बर्तन बना करके किनारे रखता जाता है। धूप में थोड़ा सूख जाने के बाद फिर उसको चिकना करता है और फिर उसको आग में तपाता है, तब वो पक्का बनता है। लेकिन अगर कोई कुम्हार बर्तन कच्चा बना करके रखते हैं, उसमें अगर कोई पानी डाले तो सारा पानी टपक जाएगा। लेकिन अगर उसे पका हुआ बर्तन होता तो आप लोग देखोगे मिट्टी का हांडी में दही जमता है, पानी रखाता है, पानी ठंडा होता है। तो कवयित्री कह रही है पानी टपके कच्चे सकोरे, मेरा जो व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ वो प्रयास मेरा बिल्कुल भी वैसा ही व्यर्थ हो रहा है जैसे कच्चे सकोरे में पानी रख देने के बाद सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो जाता है। जी में उठती रह रह हुक, हुक मतलब गहरा दर्द, परेशानी, दुख। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है। घर जाने की चाह ईश्वर का घर है, कवयित्री का वास्तविक घर है और वह वहाँ जाना चाहती है, परंतु चूंकि अभी उसके दुखों का अंत नहीं हुआ है, वो दुखी है, ईश्वर उसकी पुकार सुन नहीं रहे हैं, इसलिए वो अपने घर नहीं जा पा रही है। ये बच्चों,
ये आज आप लोगों का पहला वाक्य है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और जिसका अर्थ ना समझ में आए आप लोग शब्दार्थ में देखिए और ज़रूर इसको पढ़िए बच्चों। तब तक ये आपका होमवर्क है, लर्न वाक एंड वर्ड मीनिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।